तनाव को दो शब्दों में बोला, दो अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। एक है जिसको बोला जाता है स्ट्रेस, एक बोला जाता है जिसको डिस्ट्रेस बोलते हैं, डिस्ट्रेस मतलब संकट वाला तनाव, और एक दूसरा है यूस्ट्रेस जो कि वो प्रसन्नता प्रदान करने वाला तनाव है। कोई भी कार्य करने से जब उत्साह अंदर से होता है, तकलीफ तो हर अच्छा कार्य करने में होता है, तकलीफ तो उठने बैठने और चलने फिरने में भी होती है, और तनाव मन में उन सबके प्रति भी कुछ न कुछ होता ही है। लेकिन जिसमें उत्साह होता है, जो अच्छा कार्य करने के लिए उत्साह अंदर से हो रहा हो, तो उसको यूस्ट्रेस बोला जाता है। वो प्रगति का प्रतीक है और उससे आदमी को हमेशा सफलता मिलती रहती है। और जब अच्छा काम बोला जाए और करने का दिल ना हो तो वो डिस्ट्रेस है। उसी को डिस्ट्रेस मतलब संकट भी हिंदी में उसका अनुवाद है, वो डिस्ट्रेस कहलाता है। वो स्ट्रेस जो है हार्मफुल है। अगर मनुष्य के अंदर उत्साह नहीं हो, काम करने की इच्छा ना हो, कोई भी कार्य करने की इच्छा ना हो, तो तनाव अपने आप बढ़ता जाएगा और तनाव हानिकारक होगा। लेकिन अगर इच्छा है करने के लिए, किसी ने बताया, कोई अच्छा रास्ता बताया और उस रास्ते पर चल दिए, तो तनाव तब भी होगा, लेकिन वो तनाव लाभकारी होगा। और जब मंजिल सफलता मिलती है तो हमेशा खुशहाली जो है वो आती है। धीरे धीरे ये सुनई सुनई बोलते, आज सवेरे स्वामी जी ने भी बताया था, सुनई सुनई धीरे धीरे करना है। तुरंत ये सब लाभ नहीं मिलते हैं, लेकिन शुरुआत हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो हमेशा आपको अपने मन में शांति महसूस हो, शांति का अनुभव आपको हमेशा होता रहे। हम लोग जितनी हमारी, एक बार मैंने यहाँ पर सैनिक सम्मेलन में स्वामी जी लोगों को हमने बताया था, आज फिर उसको दोहराऊंगा क्योंकि हमारे ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप केवल यही एक चीज़ सोचिए कि आपकी जिस जगह से आप रहने वाले हैं, जिस गांव के, जिस क्षेत्र के, जिस जगह से आपके इर्द गिर्द के लोग रहने वाले जो रह रहे हैं, आप देखिए कि आपने उन परिस्थितियों में क्या आपने एजुकेशन प्राप्त की हुई है, कितनी शिक्षा है आपकी, क्या आपके संसाधन रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी क्या रही है, और उसी स्तर के और लोग जो वहाँ पर थे इस जगह पर आने से पहले उन लोगों की क्या स्थिति थी, आपके बराबर वाले लोग जो है वो अभी कहाँ पर हैं और आप किस जगह पर हैं। अगर यही बात अगर आप सोचेंगे तो हमको लगता है कि आपका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। हम ज़्यादातर समय दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हमारा तनाव जो है वो बढ़ा रहता है। कभी भी हमको किसी से तुलना नहीं, ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया, अलग अलग बनाया हुआ है। कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, ना एक जैसी सोच हो सकती है। हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए, किसी भी समय तुलना नहीं करना चाहिए। अगर खुश रहना है तो आप तुलना करिए अपने से समान लोगों से और अपने से नीचे लोगों से, और अगर दुखी रहना है तो जहां आप पहुंच नहीं सकते उस ऊंचाई के बारे में आप सोचिए और उससे तुलना करिए, तो पूरा जीवन आपका दुख में जाएगा। कोशिश करें, हमारे सभी जवान, हमारे दोस्त भाई जो भी हैं हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, जो सभी अधिकारी, कोशिश करें कि जिस स्थिति में है उस स्थिति से खुशहाली जो है ड्रा करें, वहाँ से खुशहाली खोजें, दुख ना खोजें। हमारे पास जो सामान नहीं है उसके लिए दुखी ना हो, लेकिन ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है मुझे, जो कि और लोगों को नहीं दिया हुआ है। उन चीज़ों से हम खुश होंगे जो हमको ईश्वर ने दिया, लेकिन बहुत से लोगों के पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो आपका तनाव अपने आप दूर होगा और आप खुशहाल होंगे। जहाँ तक रही, स्वामी जी ने बताया, यहाँ आयोजन करने के लिए मन में हमारे हमेशा रहता है, हम जहाँ होता है कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इर्द गिर्द रहे, क्योंकि वो स्वामी जी बता रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसका अगर सब जगह पर उसका असर पड़ता है तो सब लोग पॉजिटिव होंगे, तो उसका फायदा जो है हमको भी मिलता रहेगा, कुछ हमारा स्वार्थ भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये है कि पूरा मानव समाज जो हमारा वो सकारात्मक ऊर्जा से जो है वो भरपूर हो, और उसके लिए चाहे कुछ भी, धन दौलत तो कुछ है ही नहीं, ये जो संपत्ति है बाहर की या जो रुपया पैसा है, इसका कोई मूल्य नहीं है।
इन चीज़ों के सामने कि आपको थोड़ी सी जो है शांति मिले। बहुत पैसे वालों के पास भी शांति नहीं है, सुख नहीं, चैन नहीं है, और कम पैसे वाला भी जो है वो बहुत सुखी रहा हुआ है। अपने ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपने ऊपर आत्मविश्वास, आपको जो है हमेशा शांति मिलेगी और खुशहाली मिलेगी, तनाव से आपको जो है मुक्ति मिलेगी। महाराज ने बहुत कम समय में, बहुत थोड़े से समय में बहुत गहरी बातें बताई हैं और वो चिंतन की बातें हैं, यहीं पर उसको भूल नहीं जाना है, मन में उसको रखना है। जो अभ्यास कर सकते हैं उनका अभ्यास करना है, जो अभ्यास नहीं कर सकते हैं कम से कम चिंतन करेंगे। चिंतन करते करते भी जो है आपको अपने आप अभ्यास की तरफ आपका आकर्षण हो जाए और अभ्यास भी शुरू हो जाए। मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। साहब कह दिए तो हमारा थोड़ा सा मन हो गया। एक अग्नि की उड़ान पुस्तक आई APJ अब्दुल कलाम की, मैं पढ़ रहा था। उसमें एक ऐसा समय भी आया जब पेलोड नहीं था उनके पास मिसाइल खड़ा करने के लिए, तो अपने शरीर में मजदूर बन करके रस्सी बांध करके उन्होंने मिसाइल को खड़ा किया। अगर वो सोचते कि अमेरिका जैसा मेरी व्यवस्था होती तो आज इतनी बड़ी शोध नहीं हुई। और उन्होंने PSLV को पहली बार जब प्रक्षेपण किया था तो लिखे हैं कि हम इतने कम संसाधन थे मेरे पास कि रस्सी लगा करके मजदूरों से खिंचवाए हैं उसको ऊपर की ओर, और फिर उसको ठीक से फिट करके, और इस पर गंभीर परिस्थितियों में हमारा वैज्ञानिक काम किया और राष्ट्र को ऊंचाई पर पहुंचाया। तो उस परिस्थितियों में अगर वह सोचते होते, विक्रम साराभाई ने उनको सहयोग किया। एक बार तो बिल्कुल असफल ही हो गए और आकर के धम से गिर गए बिस्तर पर। विक्रम साराभाई ने पीछे से हाथ दिया और हाथ दे करके समझाया। बड़े लोगों की इच्छा ऐसे ही होती है। कहा कि कलाम जब तुम टूट जाओगे तो अगली सफलता फिर मुझे नहीं मिलेगी। और उन्होंने प्रयास किया। और भारत कहते थे कि जब अमेरिका कहता था, जब चीन कहता था कि दिल्ली मेरे रेंज में है, तो मेरे बचपन में मेरे मन में काश उठती थी कि काश पीकिंग भी मेरे रेंज में होता, काश न्यूयॉर्क भी मेरे रेंज में होता। और आज उनके जाने के बाद भी उनका नाम अमर है कि आज न्यूयॉर्क भी मेरे रेंज में है, आज पीकिंग भी मेरे रेंज में है। यह इसलिए संभव हो गया क्योंकि उनकी अतिजीविता ने सिद्ध किया। एक और संस्मरण सुनाते हैं। एक बार इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया बीइंग ए प्रधानमंत्री, तो घबरा गए। 10 बजे रात में अचानक फोन आया कि आपको दिल्ली जाना है हवाई जहाज से। विक्रम साराभाई उनके गुरु थे, साथ में दोनों को बुलाया। एक घबरा गए, बोले कि क्यों घबरा रहे? तो अभी तो कोई दुकान भी नहीं खोला होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर, मेरे कपड़े ढंग के नहीं, शर्ट नहीं है मेरे पास, बढ़िया जूता नहीं है। तो काम करते थे विशिष्ट परिस्थितियों में केवल साधारण सा शर्ट और साधारण सा पाजामा और हवाई चप्पल, यही उनका परिधान था। बोले इस ऐसे स्थिति में कैसे जाएंगे वहाँ? उन्होंने कहा कि चलो कपड़े खरीद लेंगे हम वहीं दिल्ली में उतरेंगे तो। और दिल्ली में उतरे तब तक विक्रम साराभाई मैडम को कह चुके थे, मैडम इनको लेने आई थी, विमान से ही नहीं निकलते। बोले कि विमान से क्यों नहीं निकलते कलाम? बोले कि निकले डर से। बोले हमको पता है तुमको कपड़ों की चिंता और हमको तुम्हारी चिंता है। तुमको कपड़ों की चिंता है, मुझको लगता है कि तुम्हारे बदन ही तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारे ज्ञान ही तुम्हारे कपड़े हैं। तो आपको जो कुछ मिला है, आपको ज्ञान मिला, आपने ठीक कहा कि जितना भी मिला वो आपके कपड़े हैं, आपके ज्ञान ही, आपकी बुद्धि, आपका चमत्कार ही आपके कपड़े। तो आपको इसी प्रकार से अपने आप को बना के रखना है। और एक टेक्निक बता दी है और कुछ नहीं करना। हम ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाएंगे। रोज जब आप बैठिए 5 मिनट भी होशपूर्ण सांस लीजिए, आप देखेंगे कभी तनाव नहीं है। भोजन थोड़ा सात्विक कीजिए, होशपूर्ण सांस लीजिए। और दूसरा चीज है कि रात में टीवी ज़्यादा देर तक नहीं, और अनावश्यक टीवी नहीं देखिए। कोई जरूरी चीज है तो देख लीजिए, और मोबाइल तो कम से कम रात में 9 बजे के बाद, क्योंकि अभी विज्ञान जो शोध किया है 9 से 11 के बीच गहरी नींद आती है। तो उसी के बीच 9 से 11 के बीच सो जाने का प्रयास कीजिए। और फिर सुबह 4 बजे जग जाइए, आराम से अपने काम में लग जाइए। और अगर जीवन में जिसने इस रूटीन को अपना लिया, उसने भगवान को अपना लिया, वह भगवान ही हो गया। बस हम इतना ही करेंगे।